वेदांत परिभाषा, वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 292 बराबर है 292। तो देखिए भाई, शास्त्र दृष्टि सूत्रम अपि ब्रह्म विषयक मानस प्रत्यक्षस्य शास्त्र प्रयोज्यत्वात् उपपद्यते। ठीक है, तो क्या चल रहा है? तो बात यह चल रही है कि दो मत बताए गए, मतलब अपरोक्ष ज्ञान, ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान तत्वमसि आदि महावाक्य से, श्रुति वाक्य से, शब्द प्रमाण से ही होता है, यह एक मत हुआ विवरण आदिकारों का। और वाचस्पति मिश्र आदि कहते कि नहीं, जो भी प्रत्यक्ष होता है वह इंद्रिय जन्य ही होता है, तो ब्रह्म ज्ञान भी मन रूप इंद्रिय से ही होता है। ठीक है, ऐसा उनका कहना है। तो सुसंस्कारित मन चाहिए, ये बात अलग है, किंतु होगा तो मन से ही होगा, ये कहा। ऐसे जो दो मत थे उनमें से विवरणकारों का क्या आशय है, इस बात को बता दिया। तत्र पूर्वाचार्याणाम अयम आशय इत्यादि पंक्ति के द्वारा। और फिर उन्होंने शब्द से भी अपरोक्ष ज्ञान होता है, इस बात के लिए प्रमाण भी दे दिया। क्या? तो एक दो प्रमाण दे दिया, उसमें ये भी आया है शास्त्र दृष्टिया तो उपदेश वामदेववत। तो वहां पर शास्त्र दृष्टि शब्द का अर्थ किया गया था, शास्त्र प्रमाण से जन्य है दृष्टि। दृष्टि अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान, शास्त्र प्रमाण से जन्य होता है ब्रह्म विषय प्रत्यक्ष ज्ञान, अर्थात श्रुति वाक्य से प्रत्यक्ष होता है, इस बात को बताया। फिर उसके बाद जो द्वितीय मत है वाचस्पति मिश्र आदिकों का, कि जिनके मत में इंद्रिय से ही प्रत्यक्ष होता है, और उन्होंने भी युक्ति आदि दे दी। ठीक है, और ब्रह्म साक्षात्कार के लिए भी कारण मनन निधि ध्यासन आदि से सुसंस्कृत मन कारण है, इस बात को बताया। और श्रुति का प्रमाण भी दे दिया। और जिन श्रुतियों ने मन से ब्रह्म का प्रत्यक्ष नहीं होता, यन मनसा न मनुति इत्यादि, उनकी भी संगति लगा दी। किन्होंने? कि जो लोग मन से प्रत्यक्ष मानते हैं, ऐसे वाचस्पति मिश्र आदि। अब पुनः उनको पूछेंगे कि यदि मन से भी ब्रह्म साक्षात्कार होता है, प्रत्यक्ष होता है, तो शास्त्र दृष्टिया तो उपदेश, शास्त्र दृष्टि मतलब शास्त्र से जन्य दृष्टि अर्थात साक्षात्कार, ये जो बात बताई है उसके साथ विरोध होगा, क्योंकि आप शब्द से ब्रह्म विषय प्रत्यक्ष न मानकर मन से प्रत्यक्ष मान रहे हैं। तो शास्त्र दृष्टिया तो उपदेश, इसके साथ विरोध होगा। उसकी संगति कैसी लगाओगे? तो उसकी संगति अब वो लगा रहे हैं। कौन? कि वो लोग जो मन से ब्रह्म का प्रत्यक्ष मानते हैं। ठीक है, तो वो पंक्ति आ रही फिर, शास्त्र दृष्टि सूत्रम अपि, मिला पंक्ति। इस पंक्ति के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरणिका के रूप में, शास्त्र दृष्टि सूत्र विरोधम, शास्त्र दृष्टि सूत्र विरोधम परिहरति, परिहरति शास्त्र दृष्टि थी। ठीक है जी, तो शास्त्र दृष्टि का जो सूत्र है, मतलब शास्त्र दृष्टिया तो उपदेशो वामदेववत, यह जो सूत्र है, उस सूत्र के साथ विरोध आएगा। मन से यदि प्रत्यक्ष मानोगे तो वो विरोध नहीं आएगा सूत्र के साथ। इस बात को कथन कर रहे हैं मन से प्रत्यक्ष मानने वाले। पंक्ति लग रही? देखो फिर मूल में कैसा पढ़ता हूं, पर प्रथम पंक्ति को थोड़ा देखिए। तो शास्त्र दृष्टि सूत्रम अपि, मिला क्या? ब्रह्म विषयक, विषय यह है ना, उसके बाद क छपने कर रह गया है, उसको लिखिए विषयक। फिर आगे मानस प्रत्यक्ष शास्त्र प्रयोजनत्वात्, ऐसा है कि नहीं? तो वहां पर प्रयोजनत्वात् इसको कट करके, खोड़कर
प्रयोज्यत्वात् ये लिखना है, प्रयोज्यत्वात्। हो गया ना। अब इस पंक्ति का थोड़ा अन्वय देखिए, शास्त्र दृष्टि सूत्रम अपि, अंतिम में जाइए, उपपद्यते, फिर बीच में आइए, ब्रह्म विषयक मानस प्रत्यक्षस्य शास्त्र प्रयोज्यत्वात्, ये हेतु हुआ। अन्वय हो गया ना क्या, कि शास्त्र दृष्टि सूत्रम अपि, शास्त्र दृष्टि सूत्र मतलब कौन सूत्र, शास्त्र दृष्टिया तो उपदेशो वामदेवत, यह सूत्र, यह भी उपपन्न होता है, इसकी भी संगति लगती है, अर्थात इस सूत्र के साथ भी विरोध नहीं आता है। क्यों, आप तो मन से प्रत्यक्ष मान रहे, और वहां तो शास्त्र से जन्य प्रत्यक्ष माना है, तो विरोध होगा ना, तो वो विरोध नहीं होगा, उपपद्यते। कैसे, हेतु दिया, ब्रह्म विषयक मानस प्रत्यक्षस्य, ब्रह्म विषय जो प्रत्यक्ष है वो मानस प्रत्यक्ष है, मन से प्रत्यक्ष हो रहा है, ये बात सही है, तो भी वो मन की प्रवृत्ति शास्त्र से हुई है कि नहीं। तो वो लिखा, ब्रह्म विषयक मानस प्रत्यक्षस्य शास्त्र प्रयोज्यत्वात्, शास्त्र से ही प्रयोज्य है वो, इसलिए कोई विरोध नहीं है। क्योंकि शास्त्र दृष्टिया ये जो शब्द आया है सूत्र में, उसका अर्थ शास्त्र जन्य प्रत्यक्ष ऐसा अर्थ नहीं है। फिर क्या अर्थ है, शास्त्र प्रयोज्य प्रत्यक्ष ऐसा अर्थ है। क्या अर्थ है, शास्त्र प्रयोज्य प्रत्यक्ष ऐसा अर्थ है, तब विरोध नहीं है। क्यों, भले मन से प्रत्यक्ष माना है, किंतु शास्त्र से प्रयुक्त हुआ है मन, तब उस मन से प्रत्यक्ष हुआ है, तो शास्त्र प्रयोज्य हुआ कि नहीं, तो शास्त्र प्रयोज्य ही हुआ ब्रह्म का मानस प्रत्यक्ष, अतः उस सूत्र के साथ विरोध नहीं है, ये कहना चाहते हैं। पंक्ति लग रही है, चलिए, तो ये तो पंक्ति है भाई, शास्त्र दृष्टि सूत्रम इत्यादि, उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं। तो लिखते हैं उद्धरण चिन्ह में, शास्त्र दृष्टिया तूपदेशो वामदेववत्, ब्रह्मसूत्र 1:1:31। अस्मिन् सूत्रे शास्त्र दृष्टि शब्देन, शास्त्र दृष्टि शब्देन शास्त्रजन्यं प्रत्यक्षम, शास्त्रजन्यं प्रत्यक्षम न अभिधीयते, न अभिधीयते, अर्धविराम, किंतु शास्त्र प्रयोज्यम प्रत्यक्षम, शास्त्र प्रयोज्यम प्रत्यक्षम इति अभिधीयते, इति अभिधीयते, पूर्ण विराम। ब्रह्म विषयक मानस प्रत्यक्षम च, ब्रह्म विषयक मानस प्रत्यक्षम च शास्त्रार्थ बोधोत्तर, शास्त्रार्थ बोधोत्तर प्रवृत्त मनोजन्यतया, शास्त्रार्थ बोधोत्तर प्रवृत्त मनोजन्यतया शास्त्र प्रयोज्यम एव, शास्त्र प्रयोज्यम एव अस्ति, एव अस्ति, पूर्ण विराम। तस्मात् शास्त्र मूलक, शास्त्र मूलक मनोगम्यत्वेन, मनोगम्यत्वेन शास्त्रगम्यत्वस्य, शास्त्रगम्यत्वस्य न विरोधः,
न विरोध अर्धविराम, न वा बाध्य बाधक भाव, न वा बाध्य बाधक भाव इति भाव। हो गया जी। आइए, तो स्पष्टीकरण कर दिया। शास्त्र दृष्टिया तो उपदेशो वामदेववत् इति अस्मिन् सूत्रे शास्त्र दृष्टि शब्द का क्या अर्थ है, ये महत्व का है। विवरणिकार आदिकों ने शास्त्र दृष्टि शब्द का अर्थ किया था क्या, शास्त्र जन्य प्रत्यक्ष, ऐसा अर्थ किया था। अब ये कह रहे कि जो लोग मन से प्रत्यक्ष मानते हैं वे कहते हैं शास्त्र दृष्टि शब्द का अर्थ शास्त्र जन्य प्रत्यक्ष, ऐसा नहीं है। टिप्पणी में दिया शास्त्र जन्यम प्रत्यक्षम न अभिधीयते, फिर क्या अर्थ है उसका, किंतु शास्त्र प्रयोज्यम प्रत्यक्षम, यह अर्थ है। शास्त्र दृष्टि मतलब शास्त्र प्रयोज्य प्रत्यक्ष, लग गया जी, दोनों में अंतर है। अब शास्त्र प्रयोज्यम प्रत्यक्षम अस्ति, तो ब्रह्म विषय मानस प्रत्यक्ष कैसा है, मन से प्रत्यक्ष है वो, किंतु शास्त्र से प्रत्यक्ष न होने पर भी शास्त्र प्रयोज्य प्रत्यक्ष है, क्योंकि जो मन प्रवृत्त हुआ है ब्रह्म साक्षात्कार के लिए वो शास्त्रार्थ समझकर ही प्रवृत्त हुआ है। वही लिखा ब्रह्म विषय मानस प्रत्यक्षम च शास्त्रार्थ बोधोत्तर, शास्त्रार्थ का बोध होने पर उत्तर बाद में प्रवृत्त जो मन, उस मनोजन्यतया, अतः शास्त्र प्रयोज्यम एव अस्ति, शास्त्र प्रयोज्य ही है कौन, ब्रह्म विषयक मानस प्रत्यक्ष, शास्त्र प्रयोज्य ही है। अतः उस सूत्र के साथ कोई विरोध नहीं है। वही लिखा तस्मात् शास्त्र मूलक मनोगम्यत्वेन, शास्त्र मूलक मन से जाना जा रहा है, इसलिए शास्त्र गम्यत्वस्य न विरोध, शास्त्र से ब्रह्म साक्षात्कार होता है, तत्त्वमसि महावाक्य से ब्रह्म साक्षात्कार होता है, इसके साथ भी कोई विरोध नहीं है, और न तो बाध्य बाधक भाव है। लग गया पंक्ति, चलिए आगे मूल में। तद उत्तम, अब इस बात के लिए प्रमाण दे रहे, जो हम कह रहे हैं वो कोई गलत नहीं है, पूर्वाचार्यों का प्रमाण दे रहे हैं। तद उत्तम, क्या उत्तम, कौन पंक्ति से श्लोक आया है, अपि संराधने इत्यादि। किनका श्लोक है पता है, ये श्लोक है वेदांत कल्पतरु कार, वेदांत कल्पतरु नाम का ग्रंथ है, उनके करते अमलानंद सरस्वती, उनका यह श्लोक है। वेदांत कल्पतरु में अमलानंद सरस्वती के द्वारा किया हुआ ग्रंथ है, उसका श्लोक है। तो देखिए भाई, श्लोक को पढ़ते हैं। अपि संराधने सूत्रा शास्त्रार्थ ध्यान जा प्रमा, शास्त्र दृष्टिर्मता ताम तो वेत्ति वाचस्पति परः इति। देखो भाई, देखिए पदच्छेद करता हूं। अपि संराधने सूत्रात् शास्त्रार्थ ध्यान जा प्रमा, शास्त्र दृष्टि ही मता ताम तु वेत्ति वाचस्पति परः। अन्वय देखिए, शास्त्रार्थ ध्यान जा प्रमा, मिला, शास्त्रार्थ ध्यान जा प्रमा, पीछे अपि संराधने सूत्रात् शास्त्र दृष्टि ही मता ताम तु परः वाचस्पति ही वेत्ति। ठीक है जी, देखो भाई, शास्त्रार्थ ध्यान जा प्रमा, शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ मतलब कौन शास्त्रार्थ, तो शास्त्रार्थ के ऊपर लिखी शब्द एक वेदांत शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ मतलब वेदांत शास्त्रार्थ, वेदांत उपनिषद का जो अर्थ है उससे किया जाने वाला ध्यान, उससे उत्पन्न होती है प्रमा। प्रमा मतलब ब्रह्म विषयक साक्षात्कार, अहम ब्रह्मास्मि यह बोध कैसा उत्पन्न होता है, शास्त्रार्थ ध्यान जा प्रमा,
शास्त्रार्थ से किया जाता है, शास्त्र में जो अर्थ बताया उसके अनुसार किया जाने वाला ध्यान, ध्यान अर्थात मन के द्वारा चिंतन, तब उस मन से साक्षात्कार होता है। मतलब शास्त्र से प्रयुक्त हुआ मन और मन से हो रहा है प्रमा, ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। अर्थात वाचस्पति मिश्र मन से साक्षात्कार मानते हैं ना, किंतु वो मन कैसा? शास्त्र से प्रयुक्त। तो वही लिखा शास्त्रार्थ ध्यान जा, शास्त्रार्थ से शास्त्रार्थ के अनुकूल किया जाने वाला जो ध्यान, मानसिक स्थिति है कि नहीं, मन का व्यापार, उससे उत्पन्न होती है प्रमा। और ऐसा ही अर्थ है, यही अर्थ है किसका? शास्त्र दृष्टि शब्द का। शास्त्र दृष्टिया तो उपदेश वामदेववत, इस सूत्र में आया हुआ जो शास्त्र दृष्टि पद है उसका भी यही अर्थ है। क्या? शास्त्रार्थ ध्यान जा प्रमा, अर्थात उसको ऊपर कह दिया था शास्त्र प्रयोज्य, यही अर्थ है। बोलेंगे इसके लिए क्या आधार है? और प्रमाण दे रहे, कौन सा? अपि संराधने सूत्रात्। अपि संराधने, ये भी एक सूत्र है, उस सूत्र का भी चिंतन करेंगे तो शास्त्र दृष्टिया तो उपदेश, इस सूत्र में आया हुआ पद जो शास्त्र दृष्टि, उसका यही अर्थ निकल आता है। कौन सा? शास्त्रार्थ ध्यान जा प्रमा, अर्थात शास्त्र से प्रयुक्त मन और मन से साक्षात्कार। उस सूत्र के आधार पर भी यही अर्थ आता है। कौन सूत्र है वो? अपि संराधने, ब्रह्म सूत्र है। उस पर लिखते एक टिप्पणी, अपि संराधने आया ना श्लोक में, तो लिखिए उद्धरण चिन्ह में, अपि च संराधने, सवर अनुसार संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम, उद्धरण चिन्ह बंद, ब्रह्म सूत्र, इसका नंबर है 3-2-24। आगे अब इसमें आया है सर्राधन पद आया है। सर्राधन मतलब क्या? लिखिए सर्राधनम च, सर्राधनम च बराबर भक्ति ध्यान प्रणिधानादि अनुष्ठानम, भक्ति ध्यान प्रणिधानादि अनुष्ठानम, अनुष्ठानम पूर्ण विराम, तथा च योगिनः संराधन काले आत्मानं पश्यन्ति, आत्मानं पश्यन्ति पूर्ण विराम, संराधन काले पश्यन्ति, संराधन काले पश्यन्ति, एतत् कथम अवगम्यते, एतत् कथम अवगम्यते, अर्धविराम, आगे प्रत्यक्षानुमानाभ्याम इति, प्रत्यक्षानुमानाभ्याम इति, कौंस में लिखिए श्रुति स्मृतिभ्याम इत्यर्थः, श्रुति स्मृतिभ्याम इत्यर्थ कौंस बन। आगे तथा च अस्मिन् सूत्रे, तथा च अस्मिन् सूत्रे संराधन कालिकस्य, संराधन कालिकस्य ब्रह्मदर्शनस्य, ब्रह्मदर्शनस्य श्रवणादि संस्कृत मनोजन्यत्व, श्रवणादि संस्कृत, श्रवणादि संस्कृत मनोजन्यत्व अभिधानात्, मनोजन्यत्व अभिधानात्
शास्त्र प्रयोज्य मनोजन्य ब्रह्म प्रमा एव। मनोजन्य ब्रह्म प्रमा एव शास्त्र दृष्टि पदग्राह्या। शास्त्र दृष्टि पदग्राह्या पूर्ण विराम। तस्मात् सिद्धम, तस्मात् सिद्धम मनस एव, मनस एव ब्रह्म साक्षात्कार करणत्वम। ब्रह्म साक्षात्कार करणत्वम इति भावः। करणत्वम इति भावः हो गया। देखो भाई अर्थ तो शास्त्र दृष्टिया तो उपदेश वामदेववत यहाँ पर आया हुआ जो शास्त्र दृष्टि पद है उसका अर्थ शास्त्रजन्य प्रत्यक्ष ऐसा करना उचित नहीं है, अपितु तो शास्त्र प्रयोज्य प्रत्यक्ष यही अर्थ करना उचित है। इस बात को सिद्ध करने के लिए आधार लिया इन लोगों ने दूसरे ब्रह्म सूत्र का। वो सूत्र है अपि च संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम। मिला? ये ब्रह्म सूत्र है। तो क्या संराधन क्या है ये? तो संराधन का अर्थ किया भक्ति, ध्यान, प्रणिधान आदि अनुष्ठान। ठीक है, भक्ति का अनुष्ठान, ध्यान का अनुष्ठान, प्राणायाम, प्रणिधान इत्यादि का अनुष्ठान अर्थात मन से होने वाली क्रिया है। तथा च योगी लोग को क्या जी? तथा च योगिनः संराधन काले आत्मानं पश्यन्ति। योगिनः पश्यन्ति, योगी लोग देखते हैं आत्मा को। कब? संराधन काल में देखते हैं, अर्थात जब भक्ति ध्यान आदि करते हैं उस समय मन से वो अपने आत्म तत्व को देखते हैं। अर्थात ब्रह्म का साक्षात्कार मन से ही होता है, किंतु वो मन कैसा? शास्त्र से प्रयुक्त है। ये बात सही, ठीक है। तो चलिए, तथा च योगिनः संराधन काले आत्मानं पश्यन्ति। आगे, संराधन काले पश्यन्ति, योगी लोग देखते हैं अपने आत्म तत्व को। यह बात आपको कैसे समझ में आई? कथम अवगम्यते? तब उसी सूत्र में हेतु दिया है प्रत्यक्षानुमानाभ्याम। अपि च संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम। प्रत्यक्ष योगी को प्रत्यक्ष है आत्मा का, और हम लोग अनुमान करते हैं उनको प्रत्यक्ष हुआ है, तभी तो ध्यान लगाकर 4-4 घंटे बैठ पा रहे हैं। ये बात। और दूसरा अर्थ श्रुति स्मृतिभ्याम, श्रुति और स्मृति भी बताती है। ठीक है, क्या कि संराधन काल में योगियों को मन से आत्मा का प्रत्यक्ष होता है करके, है कि नहीं? यह बात श्रुति और स्मृति में प्रसिद्ध है। तथा च अस्मिन् सूत्रे संराधन कालिकस्य ब्रह्म दर्शनस्य, इस सूत्र में संराधन काल में ब्रह्म का दर्शन जो होता है ऐसा बताया, तो वो श्रवणादि संस्कृत मनोजन्यत्व अभिधानात्, है कि नहीं? ऐसे कोई भी मन से नहीं होगा। श्रवणादि के संस्कार से युक्त जो मन, उस मन से जन्य है। मनोजन्यत्व अभिधानात्, फिर अर्थ निकल आता है क्या? शास्त्र प्रयोज्य, शास्त्र से प्रयुक्त हुआ कौन? मन, और उस मन से जन्य है कौन? ब्रह्म प्रमा, अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार। ठीक है जी। तो शास्त्र प्रयोज्य मनोजन्य ब्रह्म प्रमा एव शास्त्र दृष्टि पदग्राह्या। तो शास्त्र दृष्टिया तो उपदेश, यहाँ पर आया हुआ पद शास्त्र दृष्टि, उस शास्त्र दृष्टि पद का क्या अर्थ लेना उचित है? तो वो अर्थ लेना उचित नहीं है। कौन सा? जो विवरणकारों ने किया है कि शास्त्रजन्य प्रत्यक्ष, वो ठीक नहीं है। फिर कौन अर्थ लेना उचित है? तो शास्त्र प्रयोज्य मन प्रयोज्य मनजन्य ब्रह्म प्रमा। थोड़े में क्या? शास्त्र प्रयोज्य प्रत्यक्ष, यह अर्थ लेना उचित है। तो शास्त्र प्रयोज्य हुआ मन, और मन से हुआ कौन? ब्रह्म साक्षात्कार। अतः शास्त्र प्रयोज्य ब्रह्म साक्षात्कार है, इस बात की सिद्धि हो गई। लग गया अर्थ? अतः शास्त्र दृष्टिया तो उपदेश, इसके साथ भी विरोध नहीं है। विरोध कब आता? जब शास्त्र दृष्टि पद का अर्थ शास्त्रजन्य प्रत्यक्ष करते तब। किंतु हमने
शास्त्र दृष्टि इस पद का अर्थ शास्त्रजन्य प्रत्यक्ष ऐसा नहीं किया, अपितु कैसा अर्थ किया? शास्त्र प्रयोज्य प्रत्यक्ष किया। ठीक है ना जी? तो शास्त्र से प्रयुक्त हुआ मन और उससे प्रत्यक्ष हो रहा है, अतः ब्रह्म साक्षात्कार शास्त्र प्रयोज्य हुआ, अतः उस सूत्र के साथ भी विरोध नहीं है। लग गया पंक्ति? चलिए, मनोजन्य ब्रह्म प्रमा एव शास्त्र दृष्टि पद ग्राह्य तस्मात् सिद्धम, क्या? मनस एव ब्रह्म साक्षात्कार करणत्वम। ब्रह्म साक्षात्कार का करणत्व किसमें है? मन में ही है। अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार का करण कौन? मन है, न कि तत्त्वमसि आदि शब्द। इसका मतलब वो कारण ही नहीं, ये बात नहीं, किंतु विवरण कारण है। जैसे साक्षात्करण माना है तत्त्वमसि आदि वाक्यों को, वैसा नहीं है। तत्त्वमसि आदि वाक्य से संस्कार होते हैं, श्रवण मनन निधि ध्यान रूप संस्कार होते हैं मन में, तब उससे क्या होता है? ब्रह्म साक्षात्कार होता है। तो मन से भी ब्रह्म साक्षात्कार मानने में कोई विरोध नहीं है, सूत्र का भी विरोध नहीं है। इस बात को सिद्ध करके दिया इन लोगों ने, भांति अनुयायी लोगों ने। पंक्ति को देखिए, शास्त्रार्थ ध्यान जा प्रमा अपि सर्राधने सूत्रात। इस सूत्र के आधार पर क्या? शास्त्र दृष्टिर मता है कि नहीं? शास्त्र दृष्टि शब्द से यही अर्थ मान्य है। कौन सा? शास्त्रार्थ ध्यान जा प्रमा। शास्त्र का चिंतन करेंगे, उसके अनुकूल ध्यान करेंगे, तब साक्षात्कार होगा, अर्थात शास्त्र प्रयोज्य ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा। ठीक, आगे ताम तू मिला परह वाचस्पति व्यक्ति। ताम तो ताम, ताम मतलब ताम शब्द का अर्थ लिखिए, ताम शास्त्र दृष्टि पदवाच्याम, शास्त्र दृष्टि पदवाच्याम शास्त्रार्थ ध्यानजाम प्रमाम। शास्त्रार्थ ध्यानजाम प्रमाम, शास्त्रार्थ ध्यानजाम प्रमाम। ठीक है, मतलब शास्त्र दृष्टि पद का अर्थ स्वरूप जो शास्त्रार्थ ध्यानजा प्रमाम, शास्त्र के अनुसार मन का व्यापार ध्यान करेंगे, उससे साक्षात्कार होगा। इस बात को ताम परह वाचस्पति व्यक्ति, परह श्रेष्ठ, वाचस्पति वाचस्पति मिश्र, भामती निबंध ग्रंथ के कर्ता, व्यक्ति जानाति। हो गया जी। चलिए, कुल मिलाकर इनका आशय क्या निकला? भामती अनुयायी लोगों का ब्रह्म साक्षात्कार मन से ही होता है। तो दो मत हुए, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए साक्षात्करण है कौन? तत्त्वमसि आदि वाक्य, एक मत विवरणकारों का। ब्रह्म साक्षात्कार के लिए करण साक्षात सुसंस्कृत मन है, किसका मत? भामतीकारों का मत। दो मत हुए। चलिए आगे चलते हैं। तच्च ज्ञानम पाप क्षयात। अब दोनों के मत में जो मान्य सिद्धांत है वो अलग विषय वो आप दे रहे हैं, यहां तक बात हो गई, अलग अलग मत। तच्च ज्ञानम, इस प्रकार का जो ज्ञान है, कौन सा ज्ञान भाई? ज्ञान शब्द का अर्थ लिखिए ब्रह्म साक्षात्कार। ज्ञान शब्द से क्या लेंगे? ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्म का प्रत्यक्ष। तच्च ज्ञानम मतलब वह ज्ञान, ब्रह्म साक्षात्कार, पाप क्षयात। पाप का क्षय जब होता है ना, तब जाकर ब्रह्म ज्ञान होता है भाई। यदि पाप रहेगा तो कितना भी प्रयत्न करेंगे तो ब्रह्म ज्ञान होगा नहीं। पाप क्षय। फिर आगे, फिर वो पाप का क्षय कैसा करे, पाप का नाश कैसा करे? तब दे रहे सच कर्मानुष्ठानात् इति परंपरया कर्मणाम विनियोग। ठीक है, सच पाप क्षय। स शब्द से क्या आएगा? पाप क्षय। स के ऊपर लिख के रखिए पाप क्षय। ठीक है, आगे चलिए। कर्मानुष्ठान, वो पाप का क्षय, पाप का नाश कर्म के अनुष्ठान से होता है। तो कर्म का अनुष्ठान करेंगे तो पाप का क्षय होगा, और पाप का क्षय होगा तो ऐसे उस शुद्ध मन में, पाप रहित मन में तत्वमसि आदि वाक्य का श्रवण होने पर उस मन से चिंतन करेंगे तो ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा। लग रहा है अर्थ? चलिए, सच पाप क्षय कर्मानुष्ठान। तो कर्मानुष्ठान मतलब कौन सा कर्मानुष्ठान?
तो कर्मानुष्ठानात् के ऊपर लिखिए नित्य नैमित्तिक कर्मानुष्ठानात्। नित्य नैमित्तिक जो कर्म है जीव के लिए शास्त्र ने बताया है, उन कर्मों का अनुष्ठान करेंगे तो वो भी निष्काम भावना से, सकाम भावना से अनुष्ठान करेंगे तो कुछ लाभ नहीं होगा। ठीक है। सच कर्मानुष्ठान इति, इस प्रकार परंपरया कर्म नाम विनियोग। विनियोग शब्द का अर्थ लिखिए मोक्षोपयोगित्वम। मतलब मोक्ष में, मोक्ष के लिए उपयोगी कर्म भी है किंतु साक्षात नहीं। कैसा है फिर? परंपरया लिखा ना, इति परंपरया कर्म नाम विनियोग। परंपरा से कर्मों का मोक्ष के लिए उपयोग है। तो परंपरा कैसी परंपरा हुई भाई? कर्म का अनुष्ठान करेंगे तो पाप की निवृत्ति होगी, पाप का क्षय होगा। पाप का क्षय होगा मतलब अंतःकरण शुद्ध होगा, और शुद्ध अंतःकरण में क्या होगा फिर? विषय विषय दोष दर्शन होगा। विषयों के बारे में दोष दिखने लगेंगे। शुद्ध अंतःकरण को ही दिखते हैं, विषयों में दोष। मलिन अंतःकरण रहेगा तो विषयों में दोष नहीं दिखते हैं। ठीक है। तो अंतःकरण शुद्ध होगा तो विषयों में दोष दर्शन होगा, है ना। उससे वैराग्य उत्पन्न होगा। दोष दर्शन से वैराग्य उत्पन्न होता है, भोगने की अनिच्छा हो जाती है, वही वैराग्य है। फिर वैराग्य होगा तो आदमी घर दार संसार छोड़कर श्रवण मनन करने के लिए जाएगा, तो वेदांत का श्रवण करेगा, और श्रवण आदि करेगा तो फिर उसके अनुसार मन से चिंतन करेगा तो ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा। ठीक है। ये परंपरा से, तो ये जो आया है ना परंपरया कर्म नाम विनियोग, परंपरया, तो परंपरया शब्द के ऊपर एक टिप्पणी। कर्मानुष्ठानात् पाप निवृत्ति रूपा चित्त शुद्धि। कर्मानुष्ठानात् पाप निवृत्ति रूपा चित्त शुद्धि। अर्धविराम। ततः विषय दोष दर्शनम, विषय दोष दर्शनम, अर्धविराम। ततः वैराग्यम, ततः वैराग्यम, अर्धविराम। ततः श्रवणादिकम, श्रवणादिकम इति एवं परंपरया, इति एवं परंपरया इत्यर्थ। ठीक है। चलिए, कर्म के अनुष्ठान करेंगे तो पाप की निवृत्ति रूप चित्त की शुद्धि होगी, उससे विषयों में दर्शन हो, विषयों में दोष का दर्शन होगा, उससे वैराग्य उत्पन्न होगा, उससे श्रवणादिक होंगे। हो गया। आइए मूल में। अतः एव तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन इत्यादि श्रुति ही, श्रुति का प्रमाण दे रहे हैं। ठीक है ना। अतएव है कि नहीं, तो श्रुति का प्रमाण दे रहे भाई। अतएव तम एतम वेदानुवचनेन, मिल गया ना। अतएव, अतएव मतलब क्या? अतएव शब्द का अर्थ देखिए, कर्मणाम परंपरया मोक्षोपयोगित्वात् एव। कर्मणाम परंपरया, परंपरया मोक्षोपयोगित्वात् एव। मोक्षोपयोगित्वात् एव। ठीक है। कर्म परंपरा से मोक्ष के लिए उपयोगी होने के कारण। ठीक है। क्या बता रहे? तम एतम वेदानुवचनेन, है कि नहीं। अब कर्मों का मोक्ष में उपयोग है, इस बात के लिए श्रुति प्रमाण दे रहे हैं। कौन सी? तम एतम इत्यादि मिला। तम एतम
ये श्रुति प्रमाण दे रहे किसके लिए? कर्मों का मोक्ष में उपयोग है, भले परंपरा से क्यों न हो, इस बात को बताने के लिए प्रमाण। तो श्रुति को देखिए, तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति अध्ययन तानेन तपसा अनाशकेन इत्यादि श्रुति अन्वय। तम एतम वेदानुवचनेन, वेदानुवचनेन आगे यज्ञेन दानेन अनाशकेन तपसा, अनाशकेन तपसा ब्राह्मणाः विविदिशन्ति। हो गया? देखो भाई अर्थ तो कह रहे तम एतम वेदानुवचनेन, तम एतम वेदानुवचनेन मतलब क्या? तो लिखिए तम एतम का अर्थ, तम एतम बराबर जीवा भिन्न परमात्मानं, जीवा भिन्न परमात्मानं, जीवा भिन्न परमात्मानं। ठीक है, आगे आया है पद मूल में वेदानुवचनेन, उसका भी अर्थ लिखिए वेदानुवचनेन बराबर वेदाध्ययनेन, वेद अध्ययनेन, वेदाध्ययनेन। फिर आया है आगे क्रियापद विविदिशन्ति, विविदिशन्ति का अर्थ लिखिए विविदिशन्ति बराबर वेदितुम इच्छन्ति, वेदितुम इच्छन्ति। हो गया ना? चलिए फिर एक पद अनाशकेन तपसा, ऐसा आया है अनाशकेन तपसा बराबर युक्ताहारेण तपसा, युक्त आहारेण, युक्ताहारेण तपसा। हो गया? देखिए भाई अर्थ आप मूल में आइए, तम एतम, तम एतम मतलब जीव से अभिन्न परमात्मा को विदिशन्ति, जानना चाहते हैं ब्राह्मण लोग। ठीक, तो कौन कर्म से दे रहे? तम एतम, उस परमात्मा को वेदानुवचनेन मतलब वेद के अध्ययन के माध्यम से और यज्ञ से और दान से और अनाशक ऐसा जो तप युक्त आहार विहार, ये तप ही है, उससे क्या ब्राह्मणाः विविदिशन्ति, विविदिशन्ति वेदितुम इच्छन्ति, जानना चाहते हैं ब्राह्मण लोग। हो गया ना? चलिए इत्यादि श्रुति ही, इस श्रुति से क्या बात बताई गई? तो कर्मों का भी मोक्ष में उपयोग है। यदि कर्म का मोक्ष में उपयोग नहीं होता तो ब्राह्मण लोग वेदानुवचन यज्ञ इत्यादि के द्वारा क्यों जानना चाहते उस ब्रह्म तत्व को? किंतु इसके द्वारा जानना चाहते, इसका मतलब कर्मों का भी, यज्ञादिक का भी, अध्ययन आदिक का भी मोक्ष में क्या है? उपयोग है, भले साक्षात नहीं, परंपरा से। और वो परंपरा क्या है? वो ऊपर बता दी है। ठीक है, आगे चलिए और प्रमाण दे रहे हैं। कषाये कर्म भी पक्वे ततो ज्ञानम प्रवर्तते इत्यादि स्मृतिश्च संगच्छते। स्मृति का प्रमाण थोड़ा अन्वय, कर्म भी कषाये पक्वे, कर्म भी कषाये पक्वे ततः ज्ञानम प्रवर्तते। अर्थ देखिए भाई, तो कर्म भी यज्ञ दानादि कर्म के द्वारा कषाये पक्वे, कषाये, कषाये का अर्थ लिखिए पापे, आशय अर्थात पाप, कर्म कषाये मतलब पापे, पक्वे, पक्वे शब्द का अर्थ लिखिए नष्टे,
हो गया ना। देखो भाई, कर्म भी कषाये पक्वे, कर्मों के द्वारा पाप नष्ट होने पर, फिर आगे ततः ज्ञानम प्रवर्तते। ततः 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 का अर्थ लिखिए श्रवणादितः, उसके बाद श्रवण मनन करेगा तो ज्ञानम प्रवर्तते। श्रवणादितः ज्ञानम प्रवर्तते, प्रवर्तते के ऊपर लिखिए जायते, ज्ञान उत्पन्न होता है। उसके बाद श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे तो ज्ञान उत्पन्न होता है। हो गया ना। ततः ज्ञानम प्रवर्तते इत्यादि स्मृतिश्च संगच्छते, इत्यादि स्मृति भी सुसंगत हो जाती है। लग गया जी। आगे चलिए, आगे एवं श्रवण मनन निधिध्यासनानि अपि ज्ञान साधनानि। ठीक है, तो कर्मादि को बताया ज्ञान के साधन है करके, किंतु वो बहिरंग साधन है ज्ञान के। अब ज्ञान के अंतरंग साधन को बताने जा रहे हैं। तो ये जो पंक्ति है ये एवं इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरणिका के रूप में। ब्रह्म ज्ञानस्य बहिरंग उपायान, बहिरंगोपायान निर्दिश्य अंतरंगोपायान निर्दिशति एवं इति। हो गया ना। देखो भाई अर्थ, तो ब्रह्म ज्ञान के लिए बहिरंग उपाय कौन है वो बता दिया पिछले पेज पर, वेदानुवचनेन यज्ञेन दानेन आदि आदि करके। अब उस ब्रह्म ज्ञान के लिए अंतरंग उपाय क्या है उसका निर्देश कर रहे एवं इत्यादि पंक्ति के द्वारा। देखो भाई, तो मूल पंक्ति पढ़ते, एवं श्रवण मनन निधिध्यासनानि अपि ज्ञान साधनानि। एवं 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 का अर्थ लिखिए एवं कर्मवद। एवं का मतलब है कर्मवद, क्योंकि पीछे कर्म बताया, तो कर्म जैसे ज्ञान के साधन है भले परंपरा से हो, उस प्रकार श्रवण मनन आदि भी है क्या ज्ञान के साधन, वही दिया। एवं श्रवण मनन निधिध्यासनानि अपि ज्ञान साधनानि। लग गया। मैत्रेयी ब्राह्मणे आत्मावार्य द्रष्टव्य इति दर्शनम अनुद्य तत्साधनत्वेन श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य इति श्रवण मनन निधिध्यासनानाम विधानात्। हो गया जी। देखो भाई एक बात, मैत्रेयी ब्राह्मणे मतलब कहा, मैत्रेय ब्राह्मण मतलब कहा का क्या है वो, तो लिखिए उसके ऊपर। मैत्रेय ब्राह्मण का मतलब है बृहदारण्यक में लिखिए मैत्रेय ब्राह्मण बराबर, मैत्रेय ब्राह्मण बराबर बृहदारण्य के मैत्रेयीं प्रति, बृहदारण्य के मैत्रेयीं प्रति याज्ञवल्क्य उपदेश प्रकरणे, याज्ञवल्क्य उपदेश प्रकरणे। ठीक है, ये हुआ भाई मैत्रेय ब्राह्मण में। मतलब बृहदारण्यक उपनिषद में एक प्रकरण आता है मैत्रेय ब्राह्मण प्रकरण, उसमें मैत्री के प्रति बताते मुनि, याज्ञवल्क्य मुनि अपने पत्नी के प्रति क्या, याज्ञवल्क्य मुनि उपदेश करते हैं क्या कि द्रष्टव्य, याज्ञवल्क्योपदेश प्रकरण में होगा नहीं इतना। आइए मूल में, मैत्रेय ब्राह्मणे आत्मावार्य द्रष्टव्य इति, इस प्रकार से दर्शनम अनुद्य, तो द्रष्टव्य पद आया भाई, आत्मावार्य द्रष्टव्य, द्रष्टव्य का अर्थ लिखिए साक्षात्कार कर्तव्य।
साक्षात्कार कर्तव्य। ठीक है, चलो। मैत्री ब्राह्मण में आत्मावार्य द्रष्टव्य, मतलब आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लेना चाहिए। आइए मूल में, इति दर्शनम अनुद्य मिला। इति दर्शनम, दर्शनम मतलब दर्शनम शब्द का अर्थ आत्म साक्षात्कारम। दर्शनम मतलब आत्म साक्षात्कारम। अनुद्य, अनुद्य बराबर उद्देश्य। उद्देश्य आत्म साक्षात्कार के उद्देश्य से आया आगे मूल में तत्साधनत्वेन, है कि नहीं? तत्साधनत्वेन, उस ज्ञान साधनत्वेन, ज्ञान के साधन के रूप में क्या? श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य इति श्रवण मनन निधिध्यासनानाम विधानात्। मिला? चलो भाई। तो दर्शन अर्थात आत्म साक्षात्कार के उद्देश्य से उसके साधनों का, कौन साधन? दर्शन के साधन कौन? श्रोतव्य, श्रवण करना चाहिए, श्रवण करना ये भी साधन है। मंतव्य, मनन करना चाहिए। निधिध्यासितव्य, निधिध्यासन करना चाहिए। इति श्रवण मनन निधिध्यासनानाम विधानात्। लग गया? इस प्रकार से श्रवण मनन और निधिध्यासन का क्या है? विधान है। कुछ बोलते हैं कि भाई श्रवण मनन निधिध्यासन का विधान नहीं हो सकता क्योंकि वो ज्ञान है, ज्ञान का विधान नहीं होता है। किंतु यहां पर लिख दिया विधानात्, विधान होता है। तो विधानात् के ऊपर एक वाक्य लिखते हैं। श्रवणादीना मानस व्यापार रूपत्वेन, श्रवणादीना मानस व्यापार रूपत्वेन, लिखा? श्रवणादीना मानस व्यापार रूपत्वेन पुरुष स्वतंत्रत्वेन च, पुरुषतंत्रत्वेन च ज्ञानत्वाभावात्, ज्ञानत्वाभावात् विधेयत्व योगात्, विधेयत्व योगात् बराबर विधान संभवात्। विधान संभवात् इति भाव हो गया। देखो भैया, श्रवणादि ना मानस व्यापार रूपत्वेन, श्रवणादि क्या है? एक मन का व्यापार विशेष है। अतः वो पुरुष तंत्र है, करना चाहिए न करना मन पुरुष के अधीन है। इसलिए ज्ञानत्वावत वो ज्ञान नहीं है। ठीक है ना जी? जबकि कुछ लोग उसको ज्ञान मानते हैं और ज्ञान मानने से उसका विधान नहीं मानते। किंतु एक मत है कि वो ज्ञान नहीं है कि नहीं? वो मानस व्यापार है, अतः उसका विधान हो सकता है। पुरुष तंत्रत्वेन च ज्ञानत्वाभावात्, ज्ञान न होने से विधेयत्व योगा, विधेय होना संभव है, अर्थात उनका विधान किया गया है श्रुति में। किसका? श्रवण मनन निधिध्यासन का। ठीक है ना? अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन भी साधन है, किंतु ये अंतरंग साधन है और कर्माधिक बहिरंग साधन है। इतना ही हो गया। अब श्रवण किसको कहते, मनन किसको कहते, निधिध्यासन किसको कहते, वो दिया जा रहा है। तत्र श्रवणम नाम वेदांतानाम अद्वितीय ब्रह्मणे तात्पर्य अवधारणानुकूला मानसिक क्रिया, इसका नाम है क्या? श्रवण। ठीक है ना? ये जो पंक्ति है ना, तत्र इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरने का। दर्शनवत, दर्शनवत श्रवणादेहे अपि,
श्रवणादे अपि ज्ञानत्वात् अविधेयत्वं मन्यमानानाम् वाचस्पति अनुयायिनां मतम अपाकर्तुम श्रवणादि स्वरूपम निरूपयति। श्रवणम इति, ठीक है, किंवा तत्र श्रवणम इति। देखो भाई अर्थ, तो कुछ लोग कहते हैं कि दर्शन जैसा ज्ञान है, उस प्रकार श्रवणादे अपि ज्ञानत्वा, श्रवणादि भी ज्ञान है। अज्ञान होने के कारण अविधेय है, ज्ञान का विधान नहीं होता है, ज्ञान किया जाने वाली चीज नहीं है जिसका विधान हो पावे, अविधेय होता है ज्ञान। अतः श्रवणादि भी ज्ञान होने के कारण उसका विधान नहीं हो सकता है। ऐसे मानने वाले मन्यमाना नाम वाचस्पति अनुयायी नाम, ऐसे मानने वाले कौन है? वाचस्पति का अनुसरण करने वाले लोग। उनके मत का निराकरण करने के लिए अपाकर्तुम श्रवणादि स्वरूपम निरूपयति, श्रवणादि का स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं, क्योंकि वो ज्ञान विशेष नहीं है, क्रिया विशेष है, मानसिक क्रिया, अतः उनका विधान हो सकता है, ये कह रहे हैं। तत्र श्रवणम, श्रवण का अर्थ, श्रवण की व्याख्या, वेदांतानाम अद्वितीय ब्रह्मणि तात्पर्य उदाहरणानुकूला मानसिक क्रिया। श्रवण मानसिक क्रिया का नाम है क्या? श्रवण। किंतु कौन सी मानसिक क्रिया भाई? तो वो दे रहे हैं, वेदांतानाम अद्वितीय ब्रह्मणि तात्पर्य। सभी वेदांत का मतलब सभी उपनिषद वाक्यों का तात्पर्य किसमें है? अद्वैत ब्रह्म में है। तो वेदांतानाम अद्वितीय ब्रह्मणि तात्पर्य, उस तात्पर्य के अवधारण, अवधारण मतलब निश्चय, तात्पर्य का निश्चय होने के लिए जो अनुकूल मानसिक क्रिया, उसका नाम है क्या? श्रवण। हो गया ना जी? क्या? श्रवणम नाम वेदांता नाम अद्वितीय ब्रह्मणि तात्पर्य उदाहरणानुकूला मानसिक क्रिया। ठीक है, या जो पद आया है वेदांता नाम अद्वितीय इत्यादि, है कि नहीं, उस पर एक टिप्पणी। वेदांता नाम अद्वितीय ब्रह्मणि, उसका विग्रह, वेदांता नाम अद्वितीय ब्रह्मणि यत् तात्पर्यम, यत् तात्पर्यम तत् अवधारणानुकूला, तत् अवधारणानुकूला मानसी क्रिया इत्यर्थः। मानसी क्रिया इत्यर्थः, पूर्ण विराम। तथा च श्रवणस्य तादृश मानस क्रिया रूपत्वेन, तादृश मानस क्रिया रूपत्वेन पुरुषतंत्रत्वात्, पुरुषतंत्रत्वात् युक्तं तस्य विधेयत्वम्, युक्तं तस्य विधेयत्वम् इति भावः। हो गया जी? देखो भाई, तथा च श्रवणस्य तादृश मानस क्रिया रूपत्वेन, श्रवण क्या है? मानस क्रिया है। मानस क्रिया रूप होने के कारण पुरुष तंत्र है, पुरुष के अधीन है करना या न करना, इसलिए युक्त है उनका भी विधान होना। अतः मनन, श्रवण, मन, इसका भी क्या है? विधान है। लग गया? हो गया ना ये बात? आइए मूल में, श्रवणम नाम वेदांता नाम अद्वितीय ब्रह्मणि तात्पर्य उदाहरणानुकूला मानसिक क्रिया। ठीक है, अब मनन क्या चीज है भाई? तो मनन की व्याख्या कर रहे हैं। मननम नाम
शब्दावधारिते अर्थे मानांतर विरोध शंकायाम तन्निराकरणानुकूल तर्कात्मक ज्ञान जनक मानस व्यापार। ये भी मानसिक व्यापार ही है, मनन। ठीक है, थोड़े में कहना हो तो मनन का क्या अर्थ जी? तो देखो भाई, एक होता है भेद, एक होता है अभेद। मोक्ष के लिए अभेद ज्ञान आवश्यक है, भेद ज्ञान नहीं। तब भेद के लिए बाधक युक्तियों का चिंतन और अभेद सिद्धि के लिए अनुकूल ऐसे तर्कों का, युक्तियों का चिंतन, इसका नाम है क्या? मनन। ठीक है, तो वही यहां पर दिया है इस टिप्पणी में, मूल में। थोड़े शब्द कठिन है, कठिन मतलब अलग है। देखिए, मननम नाम शब्दावधारिते अर्थे। शब्दावधारित अर्थ मतलब क्या? शब्दावधारित अर्थ का लिखिए वाक्यावधारिते, वाक्य अवधारिते, वाक्यावधारण, वाक्य का निश्चय हुआ मतलब श्रवण हो चुका है। तब शब्दावधारित अर्थ है, उस अर्थ में यदि अन्य प्रमाणों का विरोध हो रहा है, ठीक है ना, मानांतर विरोध शंकाया, मिला, अन्य प्रमाण का विरोध हो रहा है, ऐसी शंका यदि होती है कि वहां असंभावना परिभावना उत्पन्न होती है, तब तन निराकरणानुकूला, उस जो अन्य प्रमाण का विरोध, उसका निराकरण करने के लिए अनुकूल, कि वहां असंभावना विपरीत भावना उत्पन्न होती है, उसके निराकरण के लिए अनुकूल जो तर्कात्मक मानस व्यापार। क्या शब्द देखिए, तर्कात्मक ज्ञान जनक मानस व्यापार है कि नहीं? तो कैसा लगाएंगे? तर्कात्मक मानस व्यापार, युक्त्यात्मक मन का व्यापार, लेकिन कैसा? वो जो कि ज्ञान का जनक है कि नहीं? तो ज्ञान का जनक, ज्ञान को उत्पन्न करने वाला जो तर्कात्मक मन का व्यापार है, चिंतन है, उसका नाम है क्या? मनन। मतलब अन्य प्रमाण के साथ श्रवण हुआ, अद्वैत ब्रह्म का निश्चय हुआ, किंतु अन्य शास्त्र के साथ या क्या असंभावना आदि उत्पन्न हुई है, तो उनका निराकरण करने के लिए जो युक्ति से किया जाने वाला चिंतन, उसका नाम है क्या? मनन। श्रवण हो गया, मनन हुआ। अब आगे चलिए, निधिध्यासनम नाम। निधिध्यासन क्या चीज है वो बता रहे। निधिध्यासनम नाम अनादि दुर्वासनया विषयेषु आकृष्यमाण चित्तस्य विषयेभ्यः अपकृष्य आत्म विषयक स्थैर्यानुकूल मानस व्यापार। बस निधिध्यासन भी एक मन का व्यापार रही है। सरल थोड़े शब्दों में कहना हो तो अनात्माकार वृत्ति का परित्याग करके आत्माकार वृत्ति का अभ्यास, इसी का नाम है क्या? निधिध्यासन। इसी बात को बताया इन शब्दों में। क्या? तो निधिध्यासनम नाम, निधिध्यासन का मतलब है अनादि दुर्वासनया, अनादि काल से दुर्वासना बैठी हुई है अपने अंतःकरण में। दुर्वासना मतलब विषयों के संस्कार। दुर्वासना मतलब क्या? विषयों के संस्कार। और वो कब से है? अनादिकाल से। तो बोलेंगे कैसे भाई, हम तो अभी अभी जन्म हुआ हमारा, और अनादिकाल से कैसे? तो लेकिन जन्म प्रवाह कैसा है? अनादि है। हर एक जन्म में विषयों को संपादन करते आए हम लोग, अतः वो संस्कार बहुत पक्के बैठे हुए अंतःकरण में, मन में, जल्दी छूटते नहीं है। कितना भी प्रयास करेंगे वैराग्य धारण करने का, तो भी वो मन क्या करता है? अपने संस्कार के अनुसार विषयों के तरफ खींच के ले जाता है। लग गया कि नहीं? अब मन को ले जा रहे हैं वो संस्कार विषयों के तरफ, ऐसे समय पर साधक ने क्या करना? उस मन को वहां से खींचकर इधर लाना है और ब्रह्म के तरफ, आत्मा के तरफ लगाना है। इसी का नाम है क्या? निधिध्यासन। वही निधिध्यासन नाम अनादि दुर्वासनया, मिला, अनादि पद आया है। अनादि पद के ऊपर एक छोटा वाक्य, अनादिति बराबर, अनादि शब्द का अर्थ जन्म मरण प्रवाहस्य, जन्म मरण प्रवाहस्य अनादित्वात्, जन्म मरण प्रवाहस्य
अनादित्वात् वासनायाः अनादित्वम् इति भावः। वासनायाः अनादित्वम् इति भावः। ठीक है, जन्म मरण प्रवाह अनादि काल से चल रहा है। हिसाब कर सकते हैं क्या अभी तक कितने जन्म हुए होंगे? ब्रह्मदेव कितने हुए अभी तक, इसका भी हिसाब नहीं कर सकते हम लोग। वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोगों के ब्रह्मदेव के एक दिन में अब्जावधि जन्म हो जाते हैं। बताया था ना ब्रह्मदेव का एक दिन कितना होता है? 4 युग, कली, द्वापर, त्रेता, सत्य, 4, एक चतुर्युग हुआ। ऐसे 1000 युग, 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं। 4 का 1, ऐसे 1000 बीत जाते हैं, तब ब्रह्मदेव का एक दिन पूरा होता है, 12 घंटा, उतनी ही रात। ऐसे 30 दिन जब पूरे होते तब ब्रह्मदेव का 1 महीना पूरा होता है उसके। और उस प्रकार के उसके 12 महीना पूरा होता है तो 1 साल, और ऐसे 100 साल पूरे होते हैं तब ब्रह्मदेव का आयुष्य पूरा होता है। हम लोगों की तरह नहीं कि उसको डायबिटीज हो गया 70 में ही मर गया 100 साल वो पूरा जीता है, लग गया कि नहीं? तो देखो भाई, तो कितनी ब्रह्मदेव, इतना बड़ा आयु है ब्रह्मदेव का। ऐसे ब्रह्मदेव आज तक कितने हुए इसका भी हिसाब नहीं कर सकते। तो हम लोगों के कितने जन्म कितनी बीत गए होंगे इसका हिसाब कर सकते हैं क्या? नहीं। अभी तक हर एक योनि में करोड़ों बार हम लोग जाके आए हैं। सर्प करोड़ों बार बने, मूंगी चींटी करोड़ों बार बने हैं, है कि नहीं? हत्ती घोड़ा करोड़ों बार बने हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। अब अनेक जन्मों में, क्योंकि जीव अनादि है, ब्रह्मा अनादि है, माया अनादि है, तो और अभी जीव दशा में है, इसका मतलब अनंत जन्म लिए है। और हर एक जन्म में क्या किया है? विषयों का ही संपादन किया है। वो संस्कार कितने दृढ़ बैठे हुए होंगे अंतःकरण में, क्योंकि अंतःकरण वही रहता है। सूक्ष्म शरीर एक ही बार उत्पन्न हुआ है और ब्रह्म ज्ञान होने तक वही रहेगा। तो वो संस्कार चित्त में बैठे हुए हैं। फिर वो संस्कार इतने जल्दी जाएंगे क्या? नहीं जाते, जाएंगे ही नहीं क्या? ऐसी भी बात नहीं है, नष्ट होंगे जरूर। उसके लिए उतना ही क्या करना पड़ेगा? प्रयत्न करना पड़ेगा। क्या? तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम, लेकिन रात दिन वही करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ठीक है। कहने का तात्पर्य, अनंत जन्म के अनादि जो संस्कार है वो क्या करते हैं? विषयों के तरफ ले जाते हैं। लगा? पंक्ति देखिए मूल में, निदिध्यासन नाम अनादि दुर्वासनया, दुर्वासना, वासना मतलब विषय संस्कार, दुर्वासना, ठीक है। आगे, विषयेषु आकृष्यमाण चित्तस्य, विषयों में चित्त को खींच कर ले जाते हैं। आकृष्यमाण चित्तस्य, फिर क्या करें हम लोग? उन विषयेभ्य, उन विषयों से अपकृष्य, है कि नहीं? उल्टा खींचना, अपकृष्य आत्म विषयक स्थैर्यानुकूल, आत्मा में उसको लगाना है, उस मन को। आत्म विषयक स्थैर्य, आत्म विषयक, आत्मा में उस मन को स्थिर करने के लिए जो मानस व्यापार, उसका नाम है क्या? निदिध्यासन। 3 बात हुई, श्रवण, मनन, निदिध्यासन। हो गया ना? ये हो गया भाई। अब आगे और कुछ विचार आ रहा है, कौन किसके लिए कारण है कि नहीं? इस बात का चिंतन आ रहा है, उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।